दुनिया के ना दोस्त 99% ऑफ डेवलपर्स गूगल एंटी ग्रेविटी को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो इसे ना बस एक स्मार्ट चैटबॉट समझ रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है जो कि उनको बहुत पीछे छोड़ सकती है। गूगल ने हमें जाने अनजाने ना एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज दे दिया है जो कि फिलहाल के लिए फ्री है। ये टूल जेमिनी 3 की क्रिएटिविटी और ओपस 4.5 के पावरफुल लॉजिक ब्रेन को कंबाइन करके एक ब्रह्मास्त्र टूल बनाता है। और रिजल्ट ऐसे आर्टिफैक्ट्स और कोड जो एक्सपीरियंस्ड जूनियर इंजीनियर से भी बेटर है। लोग भले ही अभी तक इसके पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हैं, बट गाइज आज मैं आपको इसका अगर रियल पोटेंशियल बता दूं, द फ्लो फ्रेमवर्क। तो गाइज आप बिना कोडिंग जाने भी एक सीनियर कोडर से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कोड कर सकते हो और उस कोड से कोई भी ऐप इजीली बना सकते हो। तो गाइज अब कोडिंग करना भूल जाओ, क्योंकि अब हम कोडिंग नहीं एंटी ग्रेविटी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग गूगल के एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड तो करते हैं, लेकिन उसको ट्रीट एज अ चैट जीपीटी करते हैं। हे राइट दिस वेबसाइट फॉर मी और क्रिएट दिस ऐप फॉर मी, और फिर एंटी ग्रेविटी उसको वैसे ही रिजल्ट देता है, मतलब एक बहुत ही एवरेज टाइप रिजल्ट। तो फिर आपको लगता है कि एंटी ग्रेविटी भी एक नॉर्मल टूल है, कोई खास अलग से कोई टूल नहीं बनाया गया है। लेकिन गाइज प्रॉब्लम टूल नहीं है, प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है। आप एंटी ग्रेविटी को समझ ही नहीं पाए हो। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल एआई कोडिंग जितने भी होते हैं वो लीनियर होते हैं, मतलब वन प्रॉम्प्ट वन रिस्पॉन्स। आप इंस्ट्रक्शन देते हो, एआई लिखता है और इस दौरान आप वेट करते हो। गाइज ये प्रोसेस स्लो एंड आउटडेटेड है। अब वही एंटी ग्रेविटी जो है वो एजेंटिक है, मतलब ये कोई असिस्टेंट नहीं है जिसका आप रिस्पॉन्स का वेट करोगे। ये आपकी पूरी पर्सनल एक इंजीनियरिंग की टीम है, जहां पर जेमिनी 3 आपका डिजाइनर है और ओपस 4.5 अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपका बैकएंड आर्किटेक्ट है। और आप यहाँ पर कोडर नहीं हो, आप यहाँ पर हो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि ध्यान रखेगा कि प्रोजेक्ट कितना और कैसे बन रहा है। और अगर आप इस टीम को एज अ चैटबॉट की तरह ट्रीट करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब आपको कोड लिखना या लिखवाना बंद करना पड़ेगा और मैनेज करना सीखना पड़ेगा। नहीं समझे? चलो थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। दोस्त, हमें ना किसी भी ऐप और वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए एक सिस्टम, जिसे हम इस इंडस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं फ्रेमवर्क, काम करने का तरीका। और वही आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में सिखाने वाला हूं कि एक ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए जितना कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उतना एक फ्रेमवर्क और सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और बाकी सारा काम तो ये एंटी ग्रेविटी कर ही दे रहा है। तो इसलिए आप एक एवरेज कोडर से कहीं ऊपर रियल आर्किटेक्ट बनने जा रहे हो। अब यहां से वीडियो का वो पार्ट शुरू होता है जो आने वाले 9 मिनट में आपको नो कोडिंग से ऐप बनाने के इस जर्नी में महारथी बना देगा। एंड दैट इज फ्लो फ्रेमवर्क। FLOW, F for frame, L for layout, O for orchestration, W means world। याद रखना, लाइफ टाइम के लिए ये फ्लो फ्रेमवर्क ही है जो आपको एक नो कोडर ऐप डेवलपर बना देगा। क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आप एक एवरेज ऐप नहीं, प्रो लेवल SaaS तक बना सकते हो। तो शुरू करते हैं F for frame से। गाइस, फ्रेम का मतलब क्या है? फ्रेम का मतलब है डिफाइन द प्रॉब्लम। आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द हिस्ट्री, उन्होंने एक बार कहा था, अगर मुझे दुनिया बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिले ना तो मैं 55 मिनट सिर्फ प्रॉब्लम को समझने में लगाऊंगा और सिर्फ 5 मिनट सॉल्यूशन में। कुछ आया दिमाग में? मतलब यही गलती जो है 99% लोग करते हैं। मैं भी करता था और आप आज भी करते हो। मैं समझ गया हूं और आप आज इस वीडियो के बाद समझ जाओगे। होता यह है कि लोग एंटी ग्रेविटी को ऑन करते हैं और डायरेक्ट अपना एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्ड अ डैशबोर्ड। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। अगर आपका इनपुट ही वेग है, मतलब बहुत ही अनक्लियर, तो आउटपुट भी कचरा ही होगा। अब इसका हैक ये है, एंटी ग्रेविटी में जाने से पहले आप किसी थिंकिंग मॉडल जैसे क्लॉड हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, और उसको बोलो कि मैं आज एक ऐसा ऐप बनाने जा रहा हूं जिसमें ये चीजें हैं। इस पे एक बढ़िया सा SOP बना के दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जब आपका थिंकिंग मॉडल आइडिया को बिल्कुल रिफाइन कर दे, तब जाके आप उस रिफाइंड प्रॉम्प्ट को अपने एंटी ग्रेविटी में जाके पेस्ट कर दो। इससे अब एंटी ग्रेविटी को क्लैरिटी मिल गई कि एक्चुअली में कैसा ऐप बनाना है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये है डिफरेंस एक बच्चा ऐप बनाने का और एक स्केलेबल ऐप बनाने का, जिसका पोटेंशियल शायद $1 मिलियन में हो। आया समझ? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको 2026 में रेलिवेंट रहना है तो आपको एक चीज सीख लेनी चाहिए। वो है एआई का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना। क्योंकि आज की डेट में बिजनेस छोटा हो या बड़ा, एप्लीकेशन की डिमांड्स बढ़ रही है। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि आपके भाई ने एक ऐसी चीज क्रैक कर ली है जिसमें आप एप्लीकेशंस, हाँ सेम वही मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप अपने फोन में यूज करते हो, लाइक जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। मैं वो सारे
एप्लीकेशंस फ्री में बना सकता हूं, 100% फ्री एंड जीरो कोडिंग में। और यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा हूं मेरे संडे वाले बूट कैंप में। 2 घंटे का बूट कैंप होगा और मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा कि अगर आपको आज से पहले कोडिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी तो आप फिर भी सिर्फ और सिर्फ एआई की हेल्प से 100% फ्री एआई की हेल्प से पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। ये इतना इजी होने वाला है। अभी मार्केट में हार्डली लोग हैं जिनको इसकी पूरी नॉलेज है, बट आपका भाई आपको पूरा नॉलेज दे देगा सिर्फ 2 घंटे के अंदर संडे वाले बूट कैंप में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। हाँ, इस बूट कैंप का एक छोटा सा फीस है 199 प्लस जीएसटी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत लोग आ जाए। सिर्फ वो लोग आए जो कि बहुत सीरियस हैं, और वो सीरियसनेस तभी दिखती है जब कोई अपना हार्ड एंड मनी पे करता है कुछ सीखने के लिए। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, बूट कैंप अगर पूरा ज्वाइन किया ना आपने, तो आप इस संडे के बाद अपना मोबाइल एप्लीकेशन बना पाओगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सो गाइस, गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड बुक योर स्लॉट राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्पॉट है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब आते हैं फ्लो के सेकंड स्टेप पर, जो है L फॉर लेआउट। यही बहुत सारे डेवलपर्स फेल हो जाते हैं। आपका बैकएंड स्ट्रांग हो सकता है, लॉजिक भी सॉलिड हो सकता है एज अ डेवलपर, लेकिन वही अगर आपकी वेबसाइट 1990s की गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे दिख रही हो तो कोई भी उसे ट्रस्ट नहीं करेगा और ना ही कोई कन्वर्जन आने वाला है। और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देके डिजाइन को समझाना, लाइक मेक इट मॉडर्न, मेक इट पॉप वगैरह वगैरह, ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। और यही एंटी ग्रेविटी का जेमिनी 3 मॉडल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, क्योंकि जेमिनी 3 जो है विजुअल्स को कोड से ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करना है कि आपको कैसे विजुअल्स चाहिए, आप बल्कि उसको दिखाओ। फॉर एग्जांपल ड्रिबल या पिंटरेस्ट पे जाओ, ऐसे कोई डिजाइन्स ढूंढो जो आपको पसंद आ रहे हैं आपके ऐप के लिए, और उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेके रख लो। लेकिन यही वो जो एक लेवल ऊपर सोचने वाले खुराफाती लोग होते हैं, वो बाजी मार जाते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं। वो जो स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं एज इट इज एंटी ग्रेविटी में मत डाल दो, आप एक नई फाइल बनाओ। फॉर एग्जांपल brandguidelines.md करके, इसमें अपने एप्स पे जो कलर दोगे ना उसके हेक्स कोड्स डाल दो, फॉन्ट्स और बॉर्डर्स के रेडियस लिख दो, और फिर इस फाइल को सेव करके अपने एजेंट को दे दो, व्हिच इज एंटी ग्रेविटी। और इस फाइल के साथ दो ये वाला प्रॉम्प्ट, यूज द स्क्रीनशॉट फॉर लेआउट स्ट्रक्चर बट अप्लाई माय ब्रांड गाइडलाइंस फ्रॉम द अटैच्ड फाइल। इसके बाद एजेंट को इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। फिर आप वेट करो रिजल्ट का। गाइस, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बार में ही आपको आपका ड्रीम ऐप का यूआई आंखों के सामने मिल जाएगा। यकीन मानो, रामबाण तरीका है ये, जो कि मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल करके डिजाइनिंग की पूरी हेडेक ही खत्म कर दी। अब जब हमारा डिजाइन लॉक हो गया है, तब हम आएंगे अपने क्रिटिकल स्टेप पर, एंड दैट इज O फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। यही वो जगह है जहां पर एंटी ग्रेविटी सबसे अलग एज ले जाता है बाकी जितने भी वाइब कोडिंग टूल है। अगर आप अभी भी एक ही चैट विंडो के अंदर सारे काम करवा रहे हो अपने एआई एजेंट से, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका एआई एजेंट जो है वो हैलुसिनेट कर सकता है बहुत ज्यादा। एंटी ग्रेविटी में सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें आप पैरेलल एजेंट्स को डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर सकते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने एम्प्लॉय को या आपका एम्प्लॉयर आपको सिर्फ वही काम देता है जिसके लिए आप बेस्ट हो। ऐसे उनके पास बहुत सारे और लोग हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। एग्जैक्टली एआई एजेंट्स को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, 1 टास्क 1 एजेंट, नॉट 1 एजेंट एवरी टास्क। तो यहां हम एजेंट्स को रोल बेस्ड टास्क देंगे। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट को आप बोलो सिर्फ डेटाबेस स्कीमा और एपीआई एंड पॉइंट्स पर काम करे। साइमल्टेनियसली आप दूसरा एजेंट बना के उसे फ्रंट एंड पे लगा दो कि फ्रंट एंड के जितने भी डिजाइन्स, लेआउट सब कुछ है वो दूसरा एजेंट करे। और इसी तरीके से आप अपने एंटायर वर्क फ्लो को मैनेज कर पाते हो बाय असाइनिंग डिफरेंट पैरेलल एजेंट्स। एंड गाइस, फाइनली लास्ट स्टेप, W फॉर वर्ल्ड। देखो, जब तक दुनिया आपके ऐप को देख नहीं रही है या यूज नहीं कर रही है, तब तक आप मान लो कि आपका ऐप एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया के लिए। यहां पर रोल आता है डिप्लॉयमेंट का। तो क्या आपको डिप्लॉयमेंट आता है? बीइंग अ न्यूबी या नो कोडर, कभी डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचा है, सुना है? नहीं ना? तो यहां पर एंटी ग्रेविटी अगेन आपके लिए रामबाण साबित होता है। क्यों? क्योंकि एंटी ग्रेविटी में डिप्लॉयमेंट जो है वो इतना आसान है, जो कि आज से पहले घंटों लगते थे करने में, ये ऑटोमेशन में चंद मिनट में कर देता है। बस आपको करना क्या है, आपको एक क्लिक करना है, एंटी ग्रेविटी खुद गिटहब में रेपो बनाएगा, कोड को पुश करेगा और वर्सल से कनेक्ट करके लाइव यूआरएल भी जनरेट कर देगा। और ये तीनों जो है अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं इंस्टेंटली इन नो टाइम ऑलमोस्ट, जिनको मैनुअली पहले करने में घंटों लग जाते थे, जिसके अंदर एसएसएच कीज पे काम करना होता है, गिट पुश एरर्स आते हैं, बिल्ड में फेलियर्स आते हैं, सब गायब हो गया एंटी ग्रेविटी के डिप्लॉयमेंट के इस प्रोसेस के बाद। सो गाइस, यहां पर आपका फ्लो फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाता है और आपका ऐप भी तैयार है मार्केट में जाने के लिए। तो अगर आपने आज से पहले इस फ्लो फ्रेमवर्क के बारे में नहीं सुना था तो वीडियो को लाइक जरूर करना
और आप एक चीज का ध्यान रखना कि आने वाले 12 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि 2026 जो है वो पूरी तरीके से एआई एरा रहने वाला है। और इस एआई एरा में मोबाइल एप्लीकेशंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है बिना कोडिंग के भी। बस उसको खाली नॉलेज होनी चाहिए कि नो कोडिंग से मोबाइल एप्लीकेशन फ्री में बनते कैसे हैं। और जिसके लिए मैं बूट कैंप ले रहा हूं इस संडे 1 बजे से 3 बजे तक। अगर आप आते हो तो मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दिखा दूंगा कि हाउ इट वर्क्स, नॉट ओनली हाउ इट वर्क्स, बल्कि उससे आपको रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है उसका भी डिटेल में पूरी तरीके से उस बूट कैंप के अंदर रिवील कर दूंगा। तो गाइस, अब भाई को अपने इजाजत दो। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और धांसू चैप्टर के साथ फॉर दिस 2026 ऑफ एआई एरा। बाय गाइस, सी यू।